मोटू और पतलू के गांव में एक ट्यूबवेल था जहां पर कि मोटू और पतलू और उसके बहुत सारे दोस्त शाम के समय बैठकर बातें करते थे। वह जगह बहुत ही हरा भरा था और वहां पर बहुत ही शांति थी। इसलिए शाम के समय पूरे गांव वाले उसी ट्यूबवेल के पास जाकर और आपस में बातें करते थे। गांव की बहुत सारी औरतें उसी ट्यूबवेल से पानी भरकर और पीती थी और अपने कार्य को भी करती थी। उस ट्यूबवेल का पानी बहुत ही ठंडा और शुद्ध होता था, इसलिए गांव वाले हमेशा उसी से पानी का यूज करते थे। एक समय की बात है, एक दिन एक गांव की औरत उसी ट्यूबवेल में पानी भरने के लिए आती है। तभी वह देखती है कि अभी तक सुबह का समय हो गया है, लेकिन कोई भी गांव वाला ट्यूबवेल से पानी भरने के लिए नहीं आया है। तब वह सोचने लगती है कि अरे, मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी हो रही है और मैं काम करके आई हूँ, तब तक गांव वाले नहीं आए हैं, तब तक इसी में मैं नहा ले रही हूँ। फिर वह औरत उसी ट्यूबवेल के अंदर घुस जाती है और नहाने लगती है। और फिर वह औरत सोचती है कि अरे, कितना शांति और कितना ठंडा लग रहा है, मैं रोज़ रोज़ सुबह में आऊँगी और इसी में नहा लूँगी। तभी उस औरत को अचानक पैर फिसल जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस कारण वह उसी ट्यूबवेल के अंदर गिर जाती है और गिरने के कारण उसका मौत हो जाता है। और मरने के बाद वह एक चुड़ैल बन जाती है। और चुड़ैल बनने के बाद जब वह औरत निकलती है तो सोचने लगती है, अरे, मुझे कोई भी इस ट्यूबवेल से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर मोटू और पतलू रोज़ की तरह घूमने के लिए आते हैं। तब वह देखते हैं कि ट्यूबवेल के अंदर एक चुड़ैल है। तभी वे लोग कहते हैं, अरे, इस ट्यूबवेल के अंदर चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे, तुम कौन हो, बताओ। तभी वह औरत कहती है, अरे, मैं इसी गांव की शोभा हूँ, तुम लोग तो मुझे पहचानते हो, मोटू और पतलू। तभी मोटू और पतलू कहते हैं, अभी हम लोग तुमको इससे बाहर निकालेंगे, वरना तुम गांव वालों को अब नुकसान पहुंचाओगी, क्योंकि तुम तो एक चुड़ैल बन गई हो और चुड़ैल किसी की भी नहीं होती है। तभी वह चुड़ैल कहती है, अरे मोटू और पतलू, तुम लोग ऐसा मत करो, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे यहीं पर रहने दो। तभी मोटू और पतलू कहते हैं, अरे, इस ट्यूबवेल से तुम्हें अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी गांव वाले इसमें आएंगे, तुम चुड़ैल हो और उन गांव वालों को भी इसी में मार कर डुबा दोगी। फिर मोटू और पतलू उसे निकाल